सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आप जानते हो 2, 3 और 4 जुलाई को प्यारे बच्चों आपकी यूपी टेट की लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा सफलतापूर्वक हो चुकी है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहां बहुत सारे बच्चों का एक मन में डाउट है कि क्या सर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन से नंबर कम हो सकते हैं। आखिर मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, जिन्हें यह है कि पता नहीं क्या ही होगा जैसे तैसे। तो हालांकि पेपर आसान था, ज़्यादा फैक्चुअल पूछता तो उतना भी कर पाना कठिन था, लेकिन बच्चों के काफ़ी अच्छे नंबर रहे हैं। 138, 140 इतने भी प्रश्न ठीक किए हैं ऐसे बच्चों ने बताया है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक सी लगा लो तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो यहां इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आवेदन पत्रों की संख्या ज्यादा होती है और आयोग के समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा को एक से ज्यादा और दिनों में आयोजित कराया जाएगा। यदि परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में और दिनों में आयोजित होती है तो अभ्यर्थियों को तुलनात्मक स्कोर के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की विज्ञप्ति संख्या बताई गई है कि इसके द्वारा प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। तो इनका एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर ये हर शिफ्ट का कितनी हार्ड थी, कितनी कठिन थी, इसके आधार पर बच्चों का औसत स्कोर देखा जाता है और उस आधार पर नॉर्मलाइजेशन यहां ये करते हैं। तो यहां पर इस बार जो है अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण 3 दिन में कुल अलग अलग 5 अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ। जब परीक्षा इतनी ज्यादा शिफ्टों में होती है, सभी शिफ्टों के प्रश्न पत्र की कठिनाइयों का स्तर भी एक समान नहीं होता। कुछ थोड़ा कमजोर हो जाते हैं प्रश्न, कुछ में थोड़ा सा 2-4 प्रश्न ज्यादा टफ हो जाते हैं, तो वो सारा मामला। बाकी यूपी टेट में इतना ज्यादा बहुत अंतर देखने को नहीं मिला अलग अलग शिफ्टों में भी। ठीक है भाई, इस असमानता को दूर करने के लिए और सभी अभ्यर्थियों को बराबरी मौका देने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया जाता है। अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, तो ये कंप्यूटर आधारित एक सांख्यिकीय और गणितीय फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर ये बहुत सटीक तो नहीं है, हर बार ये विवादित ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अंतर ये करते हैं। इसमें क्या देखा जाता है कि कठिन शिफ्ट कौन सी रही। यदि आपकी शिफ्ट के प्रश्न पत्र अन्य शिफ्टों की तुलना में कठिन था तो उस शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों का एक एवरेज स्कोर निकालते हैं और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से उनका स्कोर जो है थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, 2-4 नंबर का फायदा उन्हें दिया जाता है। आसान शिफ्ट होती है, यदि आपकी शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान था तो अधिकांश अभ्यर्थियों ने उसमें अच्छा स्कोर किया, तो इनका भी एवरेज निकाला जाएगा और इसमें थोड़ा बहुत अंक कम रह सकते हैं। अब तुम्हारे मन में एक ही डाउट कि क्या हमारे साथ क्या होगा, तो भैया होना कुछ नहीं है। अगर आप 2-4 नंबर भी आपके ज्यादा हैं और आपकी शिफ्ट आसान भी रहती है तब भी आप पास ही हो। पास जो तय किए जाओगे वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही किए जाओगे। तो जैसे लेवल 1 का पेपर है वो 2 दिन 2 शिफ्ट में हुआ है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा नॉर्मलाइजेशन का अंतर नहीं आएगा। आप आराम से निश्चिंत रहें, अपने आगे की तैयारी को, अपनी आगे की रणनीति को करें। मुझे लगता है वैसे ज्यादातर ने अपना जो भी जैसे ओबीसी है, SC ST है, उनके लिए 82 पासिंग मार्क्स है, तो अगर आपके 85, 87, 88 हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जनरल कैटेगरी के लिए 90 है तो आपके 93, 94, 95 नंबर बन रहे हैं, तो तब भी तुम्हारी मतलब आसान भी रहेगी, तो इतना ज्यादा घटता नहीं है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा और अपनी आगे की तैयारी में लगिएगा। तो परीक्षा का जो अंतिम परिणाम रिजल्ट जो होगा वो रॉ मार्क्स पर घोषित नहीं होता है। अगर ज्यादा शिफ्ट में होती है तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर होता है। सामान्य वर्ग के लिए पासिंग मार्क्स 90 है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर 90 आ रहे हैं, अब किसी बच्चे के मान लो 88 है, जनरल में है और उसका शिफ्ट हार्ड रहा, तो हो सकता है उसके बढ़कर 92 हो जाए और वो भी पास हो जाए, तो उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्यारे बच्चों आरक्षित वर्ग के लिए 82 है, अगर आंसर की से मिलान पर आपके नंबर 82 या 90 बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी शिफ्ट के स्तर के अनुसार थोड़ा बहुत स्कोर जो है वो बदल सकता है। थोड़ी आसान रही और बिल्कुल बॉर्डर पे हो तो दिक्कत हो सकती है। शिफ्ट आसान रही, शिफ्ट कठिन रही तो प्यारे बच्चों बॉर्डर के नीचे भी हो तब भी आप पास हो सकते हो। तो दोनों ही चीजें हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन में, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो बॉर्डर वाले अभ्यर्थियों को पास और फेल भी हो सकते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, अगर शिफ्ट आसान रही। देखो बाकी मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, ये बात आप जानते हैं,
और सुपर टेट की तैयारी अब आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है 27 में, तो ये वैकेंसी जैसे ही यूपी टेट का स्कोर आएगा तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, तो बहुत समय तुम्हारी परीक्षा को लिए नहीं मिलेगा। तो अभी से आपको अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और उसी के लिए हम सुपर टेट के लिए ज्ञानदीप बैच प्यारे बच्चों लेकर आ रहे हैं, जिसका प्राइस जो है वैसे तो 999 में है, लेकिन 20% ऑफ के साथ ये भी 799 में आपको मिल जाएगा। इसकी क्लासेस जो है वो 14 जुलाई से आपकी स्टार्ट हो रही हैं। इसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लास, वीकली मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप और क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सब कुछ मिलेगा। जीरो से हीरो वाली तैयारी बेहतरीन टीम के साथ। तो आप सभी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये बिल्कुल शून्य से सुपर टेट डेडिकेटेड बैच रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।